जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंतजार खत्म, 4 कंपनियों के रिजल्ट्स, चौंकाने वाले रिजल्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होगा। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, शेयर भी बेहतरीन फंडामेंटल्स वाले, लेकिन निराशा हासिल हुई है 3 शेयर के अंदर। 3 शेयर के नंबर उम्मीद के हिसाब से नहीं है, इसलिए मैंने कहा चौंकाने वाले Q4 रिजल्ट्स। एक शेयर ने लाज रखी जिसका प्रॉफिट क्या हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमको क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम बात करें तो वो हमको डबल होते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पर प्रॉफिट। तो सभी चीज़ों को देखेंगे इस वीडियो में, और उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो कोई बाइंग और सेलिंग से इसका लेना देना नहीं है ना। ये प्योर स्टडी है, आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ, बट ध्यान रखें हर एक चीज़ को बारीकी से समझें। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, नंबर के हिसाब से आप खुद भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं रुपीज़ इन, तो दोस्तों यहाँ पर रुपीज़ लाख के अंदर है। बहुत बड़ी कंपनी है ना। सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखें टोटल इनकम क्या है। इनकम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की इनकम, अगर मैं करोड़ में कन्वर्ट करूँ तो कितना है, 255 करोड़ 1 क्वार्टर पहले, 298 करोड़ और 1 साल पहले 267 करोड़। तो आप देखते हैं क्वार्टरली कंपनी की इनकम का क्या हो रहा है। तो यहाँ पर गिरावट है। ईयरली इनकम कितनी है, तो गिरावट हो रही है। दोस्तों यहाँ पर खर्चे अभी कितना आपके सामने 129, 130 और 100 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन हुए, ईयरली खर्चे बढ़ गए। अब बात आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, टैक्स का एडजस्टमेंट, सब कुछ कर लें तो यहाँ पर जो कंपनी का शुद्ध मुनाफा है, जिसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्योर प्रॉफिट। कल किसी भाई को तकलीफ थी, वो समझ ही नहीं पाए थे, मैंने कमेंट करके बताया। फिर अभी का प्रॉफिट 100 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 129 करोड़ और 1 साल पहले 129 करोड़। क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन, ईयरली भी प्रॉफिट डाउन है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात मायने क्या रखती है, कंपनी का नाम। अगर आप देखेंगे तो 11 से 12 करोड़, कितने 11 से 12 करोड़ इसके क्लाइंट हैं दोस्तों। उन क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हैं, और सेबी के जो नियम की सख्ती हुई है, उस सख्ती का असर यहाँ देखने को मिला है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड आज 3 तारीख, नंबर निराशा वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, तो यहाँ पर नंबर से पहले फ्लैट दिख रहे परफॉर्मेंस, 5 डे में फ्लैट, 1 मंथ में रिकवरी हुई है, 6 मंथ में भी अगर आप देखें तो स्टॉक अपने हाई से कितना गिरा था, 44-45%। और अगर 1 ईयर में देखें तो स्टॉक अच्छे रिटर्न देकर यहाँ पर जो है वो गिरा है। 5 साल में भी इसने बढ़िया रिटर्न दिए, 1075% के, और मैक्सिमम 912%। तो दोस्तों इसमें इसके चार्ट में देखते हैं एक बड़ी जंप होती है, फिर गिरावट, फिर बड़ी जंप और गिरावट। हालांकि सेबी के रूल जो बदले उसकी वजह से असर तो यहाँ पर भी देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस रूल की वजह से क्या कोई एग्जिट हुई है, बड़ी एग्जिट, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में। प्रमोटर तो कांस्टेंट है, एफआई ने माल बड़ा बेच के बाहर हुए हैं, डीआई ने माल 3-4% बेचा है, और पब्लिक ने यहाँ माल बढ़ा है। दोस्तों यहाँ पर एक सिग्नल तो मिल रहा है कि अभी बड़ा माल की बिकवाली हुई है। देखते हैं मार्केट कैसे लेता है इसको सोमवार को। अब इस बात को ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि नंबर अभी सही नहीं है तो इसका मतलब शेयर खराब हो गया। शेयर उसके 11-12 करोड़ कस्टमर तो रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा NSDL के IPO की बज़ के कारण भी इन्वेस्टर थोड़ा सा कॉशियस है। दोस्तों यहाँ पर अगला शेयर कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम सब जोड़ के टोटल रेवेन्यू। अगर हम यहाँ बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू कितना है, तो आपके सामने यहाँ पर अभी का रेवेन्यू इसका 33 करोड़ 50 लाख, 1 क्वार्टर पहले 37 से 38 करोड़ और 1 साल पहले 30 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन हुई है, ईयरली इनकम इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। अगर हम यहाँ देखें इसके खर्चे, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप कंपनी के खर्चे क्या है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस ये रहे आपके सामने जो मैं रख रहा हूँ। टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे ये रहे आपके सामने, यहाँ कितना है। तो अभी के खर्चे आपके सामने 25 करोड़, 26, 24 करोड़ और 17 से 18 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़े हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें
तो आप देखेंगे नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर, तो आपके सामने अभी का प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 5,85,00,000, एक क्वार्टर पहले 10 करोड़ और एक साल पहले 9,39,00,000। तो क्वार्टरली भी निराशा हुई है, ईयरली भी यहाँ पर दोस्तों निराशा है। प्रॉफिट क्वार्टरली भी डाउन हुआ है 10 करोड़ से, और यहाँ पर 9,39,00,000 से 5,85,00,000। तो नंबर यहाँ पर कंपनी है प्रॉफिट में, बट दोस्तों प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है। बात किसकी हो रही है? कैश सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड। आज 3 तारीख में यहाँ पर कैश सॉल्व्स ने, हालांकि आप देखेंगे कैश सॉल्व्स में लास्ट डेट 2 मई को या 2 मई को 7% की तेजी आई थी कैश सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड में। 5 दिन में फ्लैट, 1 मंथ में फ्लैट, 6 मंथ में फ्लैट, 1 ईयर में फ्लैट है, और मैक्सिमम देखें 5 ईयर में 119%, और मैक्सिमम भी दोस्तों वही क्यों 2022 से मार्केट में देखने को मिल रहा है। कैश सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड, वैसे ये एसएमई में था, है ना, वहाँ से अपडेट होकर आया है यहाँ पर कैश सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कैश सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड में हमको शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, देख सकते हैं आप। एफआई के पास एक वक्त में बड़ा माल बना था जहाँ इसमें तेजी थी, उसके बाद देखें गिरावट। डीआई के पास माल नहीं है, माल पब्लिक के पास 40.43% करीब देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर्स, इससे भी बहुत उम्मीदें थी बाजार को, और बाजार में दोस्तों बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम, अभी की इनकम क्या है। तो दोस्तों मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करूंगा। यहाँ पर आप देखते हैं करोड़ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, करोड़ में ही नंबर, सॉरी, 14,896 करोड़, 15,996 करोड़, 12,764 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन हुई, ईयरली इनकम इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है, जो कि बढ़िया है। अब हम देखेंगे खर्चे, अभी है 14,176 करोड़, 15,000 करोड़ और 12,000 करोड़। क्वार्टरली खर्चे कम हुए, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है कितना है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर, तो यहाँ आपके सामने अभी कंपनी का प्रॉफिट है 550 करोड़, एक क्वार्टर पहले 723 और एक साल पहले 563 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ है, ईयरली भी कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ है। तो कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों एफएमसीजी सेगमेंट के अंदर किंग है, बहुत बड़ी कंपनी बिलोंग करती है एवेन्यू सुपरमार्ट्स। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 3 मई 2025 एवेन्यू सुपरमार्ट्स, रिजल्ट निराशाजनक है दोस्तों। देखते हैं कल या परसों मार्केट सोमवार को कैसे रिएक्ट करता है इस पर। तो दोस्तों आप यहाँ देखते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स 3.45% की गिरावट 5 डे में, 8% 1 मंथ में, 2.47, 6 मंथ में 2.77, 1 ईयर में फ्लैट, और 5 ईयर में देखेंगे तो रिटर्न 70% की, और मैक्सिमम रिटर्न इसके लिस्टिंग के बाद से दोस्तों ये तूफान आया था इसमें कोरोना तक, है ना, 750-700% के रिटर्न ही बन गए थे। उसके बाद से अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक जर्नी 4 साल में कुछ भी नहीं हुआ है ना एफएमसीजी के अंदर। इसी वजह से ये शेयर अभी क्या थोड़ा सा साइड लाइन है। अगर हम यहाँ बात करें किसकी, इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोटर क्या है 74.66, कौन? राधा कृष्ण दमानी। एफआई ने माल हल्का किया हुआ है, डीआई ने माल बढ़ाया है। गवर्नमेंट के पास हल्का फुल्का माल, बाकी माल किसके पास में है? तो यहाँ पर पब्लिक के पास है ना, जो कि पब्लिक का माल भी कम होता हुआ नजर आया है यहाँ पर, किसमें? एवेन्यू सुपरमार्ट्स में। दोस्तों यहाँ पर अगली कंपनी उसके कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। अगर हम बात करें सीक्वेंस की, अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले, हम देखेंगे टोटल इनकम। एकमात्र ये कंपनी दोस्तों जिसने अपने नंबर प्रॉफिट में दिखाए दोस्तों, और इंक्रीजिंग मैनर में। कंपनी अभी का देखें तो क्या देखने को मिल रहा है, 628 करोड़, 493 करोड़ और 491 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी है और सॉलिड बढ़ी है, ईयरली भी बहुत तगड़ी इनकम इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी का खर्चा 538, 432 और 447 करोड़। क्वार्टरली क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 432 से 538 करोड़, और एक साल पहले 447 से 538 करोड़ रुपए का यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या, तो खर्चे। दोस्तों इसके बाद अब हम आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो यहाँ पर इस केमिकल के शेयर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई दोस्तों, 64 करोड़
प्रॉफिट अभी एक क्वार्टर पहले 44 करोड़ और एक साल पहले सिर्फ 31 करोड़ या 32 करोड़। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली कंपनी का प्रॉफिट क्या है, बेहतरीन इंक्रीज हुआ है। ये Q1Q बेसिस पर देखने को मिल रहा है और ये एक साल पहले का 31 करोड़ से 63 करोड़। तो दोस्तों ऑलरेडी प्रॉफिट यहाँ डबल हो गया। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट है। कहाँ 31 करोड़ का 63 करोड़ 97 लाख मतलब 64 करोड़। तो अगर हम 32 करोड़ भी पकड़ें तो 64 करोड़ बेहतरीन प्रॉफिट, जबरदस्त प्रॉफिट है इस केमिकल के शेयर के अंदर। अगर हम ये बात करें कि हम किस शेयर की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है। तो दोस्तों आज 3 तारीख में अगर आप कंपनी का नाम देखेंगे यहाँ पर तो कंपनी का नाम है प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स। देख सकते हैं आप यहाँ पर कंपनी का नाम क्या है, प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। अगर आप ये देखेंगे प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड तो आज 3.73% की यहाँ कल तेज़ी देखने को मिली दोस्तों। लेकिन देखते हैं अब मार्केट कैसे लेता है, क्योंकि दोस्तों नंबर तो बहुत बढ़िया दिखा है इसमें। 5 डे में देखें 7%, 1 मंथ में 12%, 6 मंथ में पॉजिटिव है, ये बहुत बड़ी बात है। 1 ईयर के अंदर 59%, 5 ईयर 559% और मैक्सिमम आपके सामने 40,000% के रिटर्न है इस केमिकल के स्टॉक में। अगर हम बात करें प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स की तो दोस्तों यहाँ पर क्या देखेंगे हम, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आप देख सकते हैं यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर कांस्टेंट है, एफआई ने माल हल्का सा किया, डीआई ने भी कम किया, बाकी माल पब्लिक के पास है 23-23%। शेयर बढ़िया है, लेकिन दोस्तों चीज़ें समय देने के साथ ही सुधरती हैं, नयापन आता है, बिजनेस अनलॉकिंग होती है ना, कंपनी आगे जाके एक्सपांसन करती है, नया बिजनेस आउटलुक होता है और कैपेसिटी एक्सपांसन होता है बिज़नेस के अंदर, जो है वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। वो सारी चीज़ों की जानकारी हमको रखना ज़रूरी है। और ये कब होता है आप खुद देखेंगे, 2020 के बाद ही जो एनर्जी है आप देख सकते हैं, ग्रीन एनर्जी वाले स्टॉक्स उनमें तूफानी तेज़ी आई। क्यों? वही कारण है, सरकार ने एक डिसीजन लिया। ये सब स्टडी आपको करना चाहिए। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।